हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, लगातार हम अदानी पर जो न्यूज चल रही है वीडियो बना रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और थैंक यू सो मच कि आपकी हेल्प हो रही है। और अब आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर आज क्या हुआ, पहले क्यों गिरा, फिर क्यों तेजी हुई। और बहुत सारी न्यूज ऐसी मार्केट में चल रही है, जैसे कोई न्यूज में ऐसे कह रहे हैं कि भैया ये कहानी विजय माल्या जैसी है, तो कोई ब्लैक स्वान से कंपेयर कर रहा है, तो कोई कहता है एलआईसी डूब जाएगा। तो हमारा फर्ज है खबर के सच में जाना, सिर्फ बाहर से डरना नहीं। तो आज हर एक चीज को जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भैया दिन भर मार्केट में इतनी उठापटक हो रही है कि एज ए ट्रेडर आपको सारी चीज पता होनी चाहिए, जिससे आपको कहीं नुकसान ना हो और पैसे कमाए। तो अब वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले बैड न्यूज, क्योंकि पहले गिरा ही था। तो जो न्यूज आई कल कि एनएससी ने अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट को एएसएम फ्रेमवर्क में रख दिया। अब आप कहोगे ये क्या है, तो एएसएम निगरानी का एक तरीका है जिसके जरिए से भी बीएससी और एनएससी इस पर नजर रखते हैं। इसका मतलब यह है कि इन शेयर में ट्रेड करने वाले इन्वेस्टर पर एनएससी की नजर रहती है, और साथ में अदानी ग्रुप में जो है इन तीनों कंपनी के शेयर को प्लेज नहीं कर सकता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में 100% अपफ्रंट मार्जिन लगेगी, कोई लिवरेज आपको मिलने वाला नहीं है। तो इससे स्पेकुलेशन खत्म होगा, इस चीज का कहानी बनता है। इसके बाद सेकंड न्यूज आई कि डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस ने कहा है कि वो अदानी इंटरप्राइजेस को ईएसजी इंडेक्स से हटाएगी। इंडाइसेस ने अदानी ग्रुप पर लगे जितने भी ये आरोप हैं, क्योंकि आरोप कहे जाएंगे, उसको मद्देनजर देखते हुए कदम उठाया है। और यह सब न्यूज एक निगेटिव न्यूज की तरह होती है, जिसके कारण अगेन शेयर गिरा। इसके बाद एक और न्यूज आई कि रेटिंग कंपनी बैंक से पूछ रही है कि क्या अदानी ग्रुप को रीफाइनेंस करने की जरूरत आएगी, तो क्या वो रीफाइनेंस करेंगे। ये मार्केट की न्यूज है। तो अगेन ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क था कि सही में ये एक सवाल है, जैसे अदानी ग्रुप अगर कर्ज में डूबा हुआ है और आगे पैसे की जरूरत हो, तो जो अभी ये सारे सिनारियो निकल के आए हैं, क्या उसमें वापस से उसे पैसे की जरूरत होगी, तो क्या पैसे बैंक देगी, ये है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट हुआ कि विपक्ष ने अदानी ग्रुप पर आरोपों की जांच की मांग करते हुए आज फ्राइडे को फिर हंगामा कर दिया। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही मंडे तक स्थगित कर दी गई। रीजन वही जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, जेपीसी सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनाने की मांग है। इसके बाद फिफ्थ न्यूज ये आई कि अदानी ग्रुप की पूंजी जुटाने की जो क्षमता है वो हो सकती है कम। जो पैसा ये जनरेट करते हैं, कहीं से भी लाते हैं, उसकी क्षमता हो सकती है कम। ये बात बोली रेटिंग एजेंसी मूडी ने। रीजन उस रिपोर्ट के कारण। उसके बाद एक और छठी न्यूज आई, जहां पर ब्लैक स्वान के लेखक तालेब ने एक सलाह दी 3 फरवरी को, यानी आज ट्वीट करके, और कहा कि आपको पता है कि अदानी जी मीडिया में आए थे, मीडिया के सामने आकर एफपीओ क्यों वापस लिया, इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उनका कहना था अगर सब कुछ सही है तो वीडियो बनाकर यह ना कहें कि सब सही है। ध्यान से, अगर सब सही है तो वीडियो बनाकर यह ना कहें कि सब सही है, क्योंकि आपका लेवल ओहदा बिल्कुल अलग है। यहां पर यह बता दूं कि इनकी जो बुक थी ये बेस्ट सेलर बुक है, और ये तालेब हेज फंड यूनिवर्सा इन्वेस्टमेंट में एडवाइजर भी हैं, साथ ही रिस्क हेजिंग में एकदम टॉप मोस्ट बंदे में काउंट होते हैं। और इनका उद्देश्य है इन्वेस्टर को जोखिम, जो रिस्क होता है, उसको कम करना। यानी क्या सवाल ये आता है कि भैया क्या ये कुछ छुपा रहे हैं जिसके कारण इनको वीडियो में आना पड़ा। क्योंकि कोई इतना बड़ा लेखक, राइटर और स्टॉक मार्केट में एडवाइजर, और इतने सालों से जिसकी बुक बेस्ट सेलर बन चुकी है ब्लैक स्वान, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था, आप सबको पता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में अदानी जी कुछ छुपा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। तो ये वो कहानी थी जिसके कारण आज जब मार्केट खुला तो प्रेशर में था, और अदानी इंटरप्राइजेस का लो लगा रिकॉर्ड 1015 का। बट इसके बाद गेम चेंज होता है और आज अदानी इंटरप्राइजेस क्लोज होता है 1500 के ऊपर। उस बीच अदानी ग्रुप के अदर शेयर के में भी कंप्लीट फुल ड्रामा चलता रहा। बट चूंकि अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहां पर एक शेयर लेकर चल रहे हैं। अब यहां पर फर्स्ट न्यूज आई, यानी गुड न्यूज पे हम आ रहे हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि हम अदानी ग्रुप के कैश फ्लो पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तक भैया कोई रेटिंग चेंज करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने जो रेटिंग दी है
यानी हमारी जो रेटिंग वाली एंटिटी है उसकी साख पर कोई असर नहीं, यानी इनडायरेक्टली साफ कह रहा है कि भैया सब सही है अदानी ग्रुप में। ये बहुत मास्टर स्ट्रोक न्यूज, क्योंकि निगेटिव में कुछ तो पॉजिटिव आया। उसके बाद दूसरी न्यूज ये आई कि गौतम अदानी ने कहा कि वो कर्ज देने वाले संस्थानों से बातचीत कर रहे हैं और कर्ज का समय से पहले भुगतान करने पर विचार कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज अगेन थी। बट सवाल ये है कि कहां से करेंगे कर्ज भुगतान, क्योंकि खुद ही तो एफपीओ से पैसा जुटा रहे थे, खुद ही ये जितना इनका एग्रेसिव प्लान है उसके लिए इनको सिर्फ पैसे चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन मार्क था, बट कहीं ना कहीं निगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव न्यूज थी। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आया इस मामले में और कहा कि एलआईसी और एसबीआई का विस्तृत बयान आया है। दोनों कंपनियों ने अदानी ग्रुप के स्टॉक में अपने एक्सपोजर के बारे में बताया है और जिसके अनुसार एलआईसी और एसबीआई का अदानी ग्रुप के स्टॉक में सीमित एक्सपोजर है। दोनों कंपनियों का कहना है कि जो भी इन्वेस्ट था उससे उसकी कंपनी या बैंक को फायदा हुआ है। तो ये अगेन एक पॉजिटिव की तरह आई। थर्ड न्यूज, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अदानी स्टॉक क्रैश से सरकार का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लगातार बात आ रही थी सरकार जवाब दे, सरकार जवाब दे। तो उनका कहना था विपक्ष के पास भैया आज तक कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा नहीं है तो वहां पर एक बात पकड़ी और बात पकड़कर ये कहानी आगे बढ़ी। अब हम आते हैं एलआईसी की डिटेल कहानी पर, जहां पर हम आपको ऐसी डिटेल एलआईसी की एनालिसिस बताएंगे कि आपको लगेगा यस ये है एक कंप्लीट सच। और उसके बाद आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट विजय माल्या वाली बात। तो देखिए आज आप अगर देखें तो ऑल टाइम हाई से अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, विल्मर सब 50% से ऊपर गिरा हुआ था, राइट है। और रिकवर हुआ वो एक अलग बात है, उसमें नहीं जाते हैं। अब इन सब के बाद भी जो देश का सबसे बड़ा डीआईआई है जिसके पास इसके शेयर है उसको सेल नहीं कर रहा है, करेक्ट है। और लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि भैया वो लॉस बर्दाश्त कर रहा है, राइट है, जिससे ये बात हो रही है अरे एलआईसी फेल हो जाएगा, ये गलत है। तो अपन एलआईसी की बात कर रहे हैं, यहां तक तो क्लियर है। और ये सब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हुआ है। तो सवाल ये है कि एलआईसी क्यों नहीं बेच रहा है, एलआईसी क्यों लॉस बर्दाश्त कर रहा है। यहां पर एलआईसी ने स्टेटमेंट रिलीज किया कि मीडिया, जिसमें एलआईसी ने कहा है कि ऑर्डिनरी सिचुएशन में एलआईसी अपने इन्वेस्टमेंट का डिटेल शेयर नहीं करती है, मगर अभी की सिचुएशन को देखते हुए एलआईसी ने अपना अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज किया। ये ध्यान से सुनिएगा, शेयर और डेट के जरिए एलआईसी ने अदानी ग्रुप में 35,917.31 करोड़ इन्वेस्ट किया 31/12/2022, जिसमें से शेयर में इन्वेस्टमेंट 30,127 करोड़, जिसकी मार्केट वैल्यू 27 जनवरी 2023 तक 56,142 करोड़ था। तो एलआईसी के मुताबिक सभी अलग अलग टाइम पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो भी AA क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट हैं जो IRDAI के कंप्लायंस को फॉलो करते हैं। यहां तक क्लियर है। 30 सितंबर 2022 के डेटा के अनुसार एलआईसी का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 41.66 लाख करोड़ का, और इसलिए एलआईसी का टोटल AUM यानी अदानी ग्रुप के एक्सपोजर में सिर्फ 0.97% का है, यानी 1% से भी थोड़ा कम। यानी जो एक हो रहा है अरे अदानी पे एलआईसी पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत मामूली इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। इसके अलावा एलआईसी का स्टेटमेंट है कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू चेंज होता रहता है और एलआईसी अच्छे से रिसर्च करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। एलआईसी कमिटेड है और जानता है कि भैया हमारे पास जो स्टेक होल्डर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सही तरीके से करें। तो ये था एलआईसी का मीडिया स्टेटमेंट, जिसमें एलआईसी ने क्लियर बताया अपनी होल्डिंग और रिस्क को लेकर। मगर इसमें एलआईसी ने अदानी ग्रुप के किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है ये नहीं बताया। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो एलआईसी ने अदानी ग्रुप के 7 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिसमें मेजर 4 कंपनी में आती है अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन। अब यहां पर बिजनेस टुडे के रिसर्च की हम बात करते हैं, उसके अनुसार अदानी ट्रांसमिशन में एलआईसी ने एवरेज 840 रुपए के रेट पर 3415 करोड़ का इन्वेस्ट किया। 840 के भाव में शेयर उठाया 3415 करोड़ का इन्वेस्ट करके। 2 फरवरी 2023 को उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6334 करोड़ है। इतनी गिरावट के बाद भी मुनाफे में, ध्यान से सुनते जाइएगा। अदानी टोटल गैस में 1300 रुपए के रेट पर 8525 करोड़ का इन्वेस्ट किया। 2 फरवरी के अनुसार इनका मार्केट वैल्यू है 11225 करोड़, यानी स्टिल इतनी गिरावट के बाद मुनाफे में। अदानी ग्रीन में 1800 के रेट पर 3610 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 2 फरवरी के अनुसार
जो इनकी वैल्यू है वो है 2108 करोड़, यानी ये वो चीज है जहां पर इस शेयर में इनको लॉस है। अदानी इंटरप्राइजेज में 1720 के रेट पर 8285 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और वहां पर 2 फरवरी के अनुसार इसकी वैल्यू है 9545 करोड़, यानी यहां पर मुनाफे में है। तो अदानी ग्रुप के इन 4 शेयर में LIC का अप्रॉक्स 23,840 का इन्वेस्टमेंट है और 2 फरवरी 2023 को अगर इसकी मार्केट वैल्यू देखें तो 27,200 करोड़, अगेन अगर मोटा मोटा कर लें तो मुनाफे में। अदानी ग्रीन के अलावा बाकी 3 कंपनी की LIC क्या हो गया, मुनाफा हो गया, जो आपने देख लिया। मगर यहां कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट आने से पहले क्या था और अब क्या बचा है। तो अब यहां पर 24 जनवरी 2023 तक इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 57,166 करोड़ और 24 जनवरी 2023 से बोला हूं, ध्यान से सुनिएगा, रिपोर्ट आने से पहले। और 2 फरवरी को अगर देखते हैं यानी कल, तो मार्केट वैल्यू घटकर हो गया 27,000 करोड़। तो समरी करते हैं तो 4 शेयर में 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो बढ़कर हो गया 57,166 करोड़। तो 57,166 में 24,000 माइनस कर दीजिए तो हुआ 33,166 करोड़ का प्रॉफिट। मगर अभी मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, 27,000 करोड़, यानी अभी भी मुनाफे में हैं, अभी भी लॉस में नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझने की, है ना, ये समझने की, ये फर्क ध्यान से रखिएगा। भले प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट छोटा हो गया, बट फाइनली मुनाफे में। तो उम्मीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से। तो मीडिया रिपोर्ट में आधी जानकारी या आप आधा टाइटल सुनकर कितना परेशान हो जाते हैं, और इसीलिए पूरी डिटेल में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीडियो को पहले तो फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाइएगा। और अब हम शुरू करने वाले हैं विजय माल्या वाला करेक्शन क्या है उसका भी पूरा सच। लेकिन उससे पहले डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा, गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भर दीजिएगा। तो यहां तक डाउट क्लियर हो गया। LIC की कहानी मैंने बता दी कि भैया दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कुछ इन्वेस्टर, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, मार्केट की न्यूज, इसको विजय माल्या से कनेक्ट करिए। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सब बता दूं। अगेन मैं यहां पे बैठा हूं डेटा फैक्ट के साथ आपको सच बताने को, बाकी डिसीजन आपको करना है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। यह बात 2011 की है। वेरिटास इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी के एग्जीक्यूटिव प्राइस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि एयर किंगफिशर एयरलाइंस बैंकरप्ट होने के कंडीशन पे है और किंगफिशर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मर्सी पर चल रहा है। और उन्होंने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, जैसा हिंडनबर्ग ने किया था। ध्यान से, यानी किंगफिशर के टाइम में भी एक किसी ने देसी भाषा में समझिए कि रिपोर्ट लाई थी, जैसे हिंडनबर्ग ने लाया। और वहां पर भी जब वो रिपोर्ट आई थी तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि 16 सितंबर 2011 को किंगफिशर ने इस स्टेटमेंट को, जो भी रिपोर्ट थी, कहा बेकार है। जैसे अदानी ग्रुप पे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसको क्या कहा गया, बेकार है, उस पर जवाब दिया गया। तो उस वक्त उस रिसर्च फर्म ने यही एलिगेशन लगाया था कि कंपनी अकाउंटिंग फ्रॉड कर रही है और अपने कर्ज कम बता रही है। और उस वक्त विजय माल्या ने भी कहा था, वही चीज कही थी जो अदानी ग्रुप कर रहा है। मतलब हम सिर्फ वो घटना ला रहे हैं, हम कह नहीं रहे कि अदानी ग्रुप गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि हिंडनबर्ग सच है। वो सिर्फ समय बताएगा, वो सिर्फ जो हमारे सरकार की सरकारी व्यवस्था है वो बताएगी। हम सिर्फ न्यूज पूरा समझ सकते हैं और हम अपने मेहनत के पैसे सही दिशा में लगा सकते हैं, न्यूज को सुनते हुए बिना डरे। ये मेरी एक भाई वाली कोशिश है। वेरिटास इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी का रिपोर्ट तो सही साबित हुआ। विजय माल्या ने भी कहा है कि इस पे मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखना है कि अब आगे की सिचुएशन क्या होती है, कौन सही है कौन गलत है। हम लोग कमेंट नहीं कर रहे, आप कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, कौन सही है, हिंडनबर्ग या अदानी ग्रुप। क्या अदानी सच में कुछ छुपा रहे हैं, क्या है, आप बताइए। हम तो आपके साथ एक सच्ची और सीधी बात लेकर आते हैं और इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया में बहुत लोग फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं। प्लीज वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जिससे सबकी हेल्प हो सके, सबकी दुआएं मिल सके, क्योंकि हेल्प होना आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चेहरे पर स्माइल आती रहनी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।